रीवा जान टावर में आयोजित पत्रकार वार्ता में जान टावर के पार्टनर एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव रज्जी खान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का प्रदेश पदाधिकारी एवं भाजपा की नीतियों एवं रीतियों के खिलाफ लगातार 35 वर्षों तक बोलने के कारण भाजपा सरकार एवं नेताओं के इशारे पर नगर निगम प्रशासन के माध्यम से जान टावर को निशाना बनाया जा रहा है। पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। इस परिसर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबने समय निकालकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड की, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुख्य मुद्दा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का है। जैसा कि आज के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जॉन टावर को लेकर समाचार निकला कि जॉन टावर में अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, तलघर में बिना अनुमति के पार्किंग की जगह दुकानों का निर्माण किया गया है। आप सब जानते हैं कि मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महामंत्री हूँ। लगातार 35-40 सालों से छात्र राजनीति से लेकर कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता आया हूँ। सर्वप्रथम तो मैं जॉन टावर की स्थिति और ऐसी परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई और उसकी हकीकत क्या है, इससे आम जनमानस को आप लोगों के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा ये आरोप है, ये जितने भी कार्य हो रहे हैं यह सब भाजपा सरकार के इशारे पे हो रहे हैं। राजनीतिक विद्वेषवश मेरे को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अर्जुन सिंह जी का, राहुल भैया जी का काफ़ी नज़दीकी हूँ। अर्जुन सिंह जी से मेरी आस्था जुड़ी हुई थी। राजनीतिक विरोधी जो हमारे हैं भाजपा वाले, लगातार जब से 15 सालों में भाजपा का कुशासन रहा है, 15 सालों में जो रतहरा से लेकर चौराहा तक की रोड निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 15 साल में करोड़ों अरबों रुपए इसमें खर्च हुए हैं, उसका मैंने कई बार अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और साथ में विधानसभा में राहुल भैया जब नेता प्रतिपक्ष थे तो यहाँ के स्थानीय नेताओं के, विधायक मंत्री के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। मेरे ही इकट्ठे किए गए डॉक्यूमेंट और आरटीआई के तहत जो मैंने जानकारियाँ जुटाई थी उसमें विधानसभा क्वेश्चन लगा और कई प्रकार के पत्राचार भी उस समय मेरे द्वारा करवाए गए। साथ ही जब समदड़िया बिल्डर आया था रीवा में और समदड़िया ने जब यहाँ पे ज़मीनों का बंदरबाट समदड़िया के माध्यम से करने का प्रयास किया गया था, तो जो हमारे पुराने पत्रकार साथी हैं उनको याद होगा कि सबसे पहली आवाज़ इसी कॉम्प्लेक्स में मैंने पत्रकार वार्ता बुलाकर सबसे पहले कागजी सबूतों के साथ मैंने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया था, आम जनमानस के सामने लाया था और काफ़ी अच्छा कवरेज भी मीडिया के माध्यम से मिला था और उसकी काफ़ी हद तक इंक्वायरी हुई थी। हाई कोर्ट में भी मैं उसको लेके गया था, विधानसभा क्वेश्चन भी उसमें उठा था। तो मेरा यह सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा के स्थानीय और भाजपा के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनके इशारों पर मुझे और साथ ही रमा गोविंद पैलेस, वो भी पारिवारिक रूप से राहुल भैया से जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी हैं, केवल इन दो प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है और ये कार्यवाही की जा रही है। मैं उसको लेके गया था, विधानसभा क्वेश्चन भी उसमें उठा था। तो मेरा यह सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा के स्थानीय और भाजपा के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनके इशारों पर मुझे और साथ ही रमा गोविंद पैलेस, वो भी पारिवारिक रूप से राहुल भैया से जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी हैं, केवल इन दो प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है और ये कार्यवाही की जा रही है। इसी 16 तारीख को मेरे को कार्यपालन यंत्री द्वारा एक नोटिस दिया गया कि तलघर में, वो भी नोटिस की कॉपी आप लोगों को भी मैं दूंगा, उसमें ये हुआ कि तलघर में दुकानों का निर्माण आपके द्वारा अवैध रूप से किया गया है, जबकि तलघर में आपको पार्किंग की परमिशन है। तो मैंने उनसे मौखिक रूप से बात की, हमने कहा आपके पास भी रिकॉर्ड है, आप पहले अपना रिकॉर्ड देखिए कि आपके रिकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है कि तलघर में हमको पार्किंग आपने दिया है कि तलघर में दुकान बनाने की अनुमति दी है। तब उनने मेरे को कहा यार राजनीतिक प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है कि किसी भी तरीके से आपके टावर के खिलाफ कार्यवाही करो, कुछ भी करो। तो एक मुद्दा मिल गया है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह में डीएसपी मनोज वर्मा जी ने
आपके कॉम्प्लेक्स के बारे में ये कहा है कि यहाँ पे रोड में गाड़ी खड़ी कर रहती है और आईजी साहब और कमिश्नर साहब यहाँ सामने से निकलते हैं तो उनकी गाड़ी यहाँ रुक जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि रोड में अगर कोई गाड़ी खड़ी रहती है तो उसकी जिम्मेदारी रज्जी जॉन की नहीं है, रोड में गाड़ी खड़ी रहती है तो ट्रैफिक वालों की जिम्मेदारी है, उठाएं और ले जाएं। शिल्पी प्लाजा के सामने आप लोगों के अधिकांश कार्यालय शिल्पी प्लाजा में है, शिल्पी प्लाजा के सामने 4 व्हीलर पार्किंग अलाउ है? नहीं है। वहाँ आती है तो ट्रैफिक वाले उठाए ले जाते हैं। तो जॉन टावर के सामने भी अगर रोड में जो सफ़ेद पट्टा पड़ा है उसके सामने अगर हो तो आप लोग ट्रैफिक वाले उठा के ले जाए, मेरी जवाबदारी है नहीं। हमारा गार्ड 3-3 रहता है सामने, वो अगर किसी को रोकने जाता है तो वो बोलता है तुम्हारे बाप की रोड है, हम रोड में गाड़ी खड़ी करेंगे। तो ये ट्रैफिक पुलिस की जवाबदारी है कि वो वहाँ से उठा के ले जाए, मेरी जवाबदारी नहीं है। उनने कहा हमारे ऊपर दबाव है कि किसी भी तरीके से आपके टावर की कोई भी कार्यवाही की जाए। तो मैंने कहा आप नक्शा दुरुस्त करिए, अपना नक्शा देखिए। तो वो बोले हमारे पास नक्शा ही नहीं मिल रहा है, आपका नक्शा ही नहीं है, नगर निगम में आपका नक्शा ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं देता हूँ। तो व्यक्तिगत मैं जाकर नगर निगम कमिश्नर साहब से मिला और मैंने पूरे नक्शे की प्रतिलिपि करा के उनको दी और हमने कहा कि सर मेरा A to Z जैसे नगर निगम ने परमिशन दी है वैसे ही बना है। तो उनका तत्काल मेरे ऊपर ये जवाब था कि परमिशन भी मैंने दी है, मैं शासन को ये अधिकार है कि परमिशन आपकी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल, मैं अधिवक्ता भी हूँ, बिल्कुल शासन तो पूरे मध्य प्रदेश में आपका घर भी अधिग्रहित कर सकता है, हमारा घर भी अधिग्रहित कर सकता है, पूरा जॉन टावर अधिग्रहित कर सकता है, सब संपत्ति शासन की है, पूरा रीवा अधिग्रहित कर सकता है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, आपको मेरे को नोटिस देना पड़ेगा, पूरा जॉन टावर आप अधिग्रहित कर लीजिए, लेकिन उसका मुआवजा दीजिए और विधिवत करिए। तो वो बोले कि बस आप बहस मत करिए, आप तो उसको तोड़ के दुकान पार्किंग बना दीजिए। मैंने कहा यार नीचे मेरे बैंक लगते हैं और जो लगता है मैंने लाखों करोड़ों रुपए लगा रखा है, आपकी अनुमति से दुकान बनाया हुआ है, 30-30 साल का मेरा लीज एग्रीमेंट है, नए नए दुकान लोगों ने खोली हुई है। और आज अभी नीचे कविता पांडे जी का भतीजा है, उसने शिक्षित बेरोजगार में लोन लेके 25 लाख रुपए नीचे पिज़्ज़ा का एक रेस्टोरेंट खोला। नीचे इंडसइंड बैंक है, उससे मेरा 30 साल का एग्रीमेंट है। नीचे पंजाब नेशनल बैंक का ATM है, उससे मेरा 30 साल का एग्रीमेंट है। हमने कहा किसी से मैं ऐसी दुकान खाली करा सकता हूँ? आप लोग भी जानते हैं, कोई किसी से एग्रीमेंट किया हो, किसी ने कर्जा लिया हो, उससे दुकान खाली करा सकता हूँ, तो कैसे खाली हो जाएगा? फिर मैंने उनसे अगला सवाल किया कि आप ये बताइए, मैं आपको प्रॉपर्टी टैक्स 1997 से मैं प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ, वो कागज उठाओ। प्रॉपर्टी टैक्स में हर बार आप लोग जानते होंगे ये चीज़ कि प्रॉपर्टी टैक्स में हर बार आदमी को प्रॉपर्टी का साइज और सेक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है, एक प्रोफार्मा भर के देना पड़ता है जिसकी कितने स्क्वायर फीट हमारे किस फ्लोर में है कमर्शियल बिल्डिंग में, और खास तौर से जो बड़ी बिल्डिंग्स रहती है उसमें नगर निगम कैलकुलेट करके फिर आपका प्रॉपर्टी टैक्स हर साल अधिभार और सेस मिला के निकालता है। तो ये मेरा, इनको ये तक नहीं मालूम है कि ये बिल्डिंग किसके नाम से है। आज अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा हो तो निकला कि रज्जी जॉन सा नाम पीपी जॉन, जबकि ये बिल्डिंग जो है ये पूरी रज्जी जॉन, सज्जी जॉन, हमारी वाइफ रीना जॉन और सज्जी जॉन की वाइफ सुनू जॉन, 4 जन के नाम से। लेकिन केवल क्योंकि राजनीति में मैं हूँ इसलिए मेरे को निशाना बनाकर ये किया गया है। ये इस बार 2020 और 21 का है। 1997 से आज दिनांक तक हर साल अगर रीवा में किसी भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स ने रेगुलर संपत्ति कर दिया है तो वो जॉन टावर ने दिया है। आज तक कभी इस 23 सालों में मैं एक दिन भी डिले नहीं किया हूँ, हमेशा प्रॉपर्टी टैक्स एडवांस में उसका जमा किया हूँ। ये देखिए 20 और 21 का, ये सब कॉपी अभी आप लोगों को देंगे। ये 2020 और 21 का संपत्ति कर का ये डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन में इस राइट हैंड का कॉम्प्लेक्स है। ये एक इसमें आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं, एक भी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हैं। 2 सीढ़ी ऊपर के लिए, मतलब कोई भी आदमी गाड़ी खड़ी करेगा तो नेशनल हाईवे में खड़ी करेगा। अब मैं आता हूँ अपने इस एरिया की बात में। ये हमारे ठीक बगल में 2 कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी फोटो है, ये हमारे पड़ोस में राइट हैंड में। इसमें आप बता दीजिए कहाँ से गाड़ी खड़ी कर सकता है कोई आदमी। एक अभी ये बगल में LG का खुला हुआ है, प्रतिलिपि करा के उनको दी और हमने कहा कि सर मेरा A to Z जैसे नगर निगम ने परमिशन दी है वैसे ही बना है। तो उनका तत्काल मेरे ऊपर ये जवाब था कि परमिशन भी मैंने दी है, मैं शासन को ये अधिकार है कि परमिशन आपकी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने कहा कि बिल्कुल, मैं अधिवक्ता भी हूँ,
बिल्कुल शासन तो पूरे मध्य प्रदेश में आपका घर भी अधिग्रहित कर सकता है, हमारा घर भी अधिग्रहित कर सकता है, पूरा जॉन टावर अधिग्रहित कर सकता है, सब संपत्ति शासन की है, पूरा रीवा अधिग्रहित कर सकता है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है, आपको मेरे को नोटिस देना पड़ेगा, पूरा जॉन टावर आप अधिग्रहित कर लीजिए, लेकिन उसका मुआवजा दीजिए और विधिवत करिए। तो वो बोले कि बस आप बहस मत करिए, आप तो उसको तोड़ के दुकान पार्किंग बना दीजिए। मैंने कहा यार नीचे मेरे बैंक लगते हैं और जो लगता है मैंने लाखों करोड़ों रुपए लगा रखा है, आपकी अनुमति से दुकान बनाया हुआ है, 30-30 साल का मेरा लीज एग्रीमेंट है, नए नए दुकान लोगों ने खोली हुई है। और आज अभी नीचे कविता पांडे जी का भतीजा है, उसने शिक्षित बेरोजगार में लोन लेके 25 लाख रुपए नीचे पिज़्ज़ा का एक रेस्टोरेंट खोला। नीचे इंडसइंड बैंक है, उससे मेरा 30 साल का एग्रीमेंट है। नीचे पंजाब नेशनल बैंक का ATM है, उससे मेरा 30 साल का एग्रीमेंट है। हमने कहा किसी से मैं ऐसी दुकान खाली करा सकता हूँ? आप लोग भी जानते हैं, कोई किसी से एग्रीमेंट किया हो, किसी ने कर्जा लिया हो, उससे दुकान खाली करा सकता हूँ, तो कैसे खाली हो जाएगा? फिर मैंने उनसे अगला सवाल किया कि आप ये बताइए, मैं आपको प्रॉपर्टी टैक्स 1997 से मैं प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ, वो कागज उठाओ। प्रॉपर्टी टैक्स में हर बार, आप लोग जानते होंगे ये चीज़, कि प्रॉपर्टी टैक्स में हर बार आदमी को प्रॉपर्टी का साइज और सेक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है, एक प्रोफार्मा भर के देना पड़ता है, जिसकी कितने स्क्वायर फीट हमारे किस फ्लोर में है कमर्शियल बिल्डिंग में, और खास तौर से जो बड़ी बिल्डिंग्स रहती है उसमें नगर निगम कैलकुलेट करके फिर आपका प्रॉपर्टी टैक्स हर साल अधिभार और सेस मिला के निकालता है। तो ये मेरा, इनको ये तक नहीं मालूम है कि ये बिल्डिंग किसके नाम से है। आज अखबारों में आप लोगों ने पढ़ा जो निकला कि रज्जी जॉन सा नाम बीबी जॉन, जबकि ये बिल्डिंग जो है ये पूरी रज्जी जॉन, सज्जी जॉन, हमारी वाइफ बीना जॉन और सज्जी जॉन की वाइफ सुनू जॉन, 4 जन के नाम से। लेकिन केवल क्योंकि राजनीति में मैं हूँ इसलिए मेरे को निशाना बनाकर ये किया गया है। ये इस बार 2020 और 21 का है। 1997 से आज दिनांक तक हर साल अगर रीवा में किसी भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स ने रेगुलर संपत्ति कर दिया है तो वो जॉन टावर ने दिया है। आज तक कभी इस 23 सालों में मैं एक दिन भी डिले नहीं किया हूँ, हमेशा प्रॉपर्टी टैक्स एडवांस में उसका जमा किया हूँ। ये देखिए 20 और 21 का, ये सब कॉपी अभी आप लोगों को देंगे। ये 2020 और 21 का संपत्ति कर का ये डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन में इस मेरे पास है इसका बाकी मैंने बैंक से कर्ज लिया हुआ है, तो बाकी ओरिजिनल नक्शे बैंक में रखे हुए हैं, इसलिए उनकी फोटो कॉपी दिखा रहे हैं। ये ऊपर वाला, इसमें ये नगर निगम की रसीद भी कटी है, अनुज्ञा शुल्क 22,900 रुपये की, और ये इसमें स्पष्ट इस परमिशन में ये ओरिजिनल है, ऊपर का लिखा गया है 2013 में ये परमिशन दी गई है, और इसमें लिखा है पूर्व में स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ऊपर भवन निर्माण करना होगा। मतलब अगर मेरी अनुमति गलत थी तो मुझे 2013 में भी, जबकि भूमि विकास अधिनियम का नया अध्यादेश जो आया है वो सन 2012 में आया है, और 2013 में भी मुझे नगर निगम द्वारा अनुमति ऊपर बनाने की दी गई। तो मेरा ये सवाल है कि अगर 2013 में भी आप अनुमति मुझे दे रहे हैं, मतलब आप सारे निर्माण को मेरे उचित मान रहे हैं। ये मेरी अनुमति के प्रश्न है। दूसरा, मुझे आज तक जॉन टावर के निर्माण के बाद सन 1997 में मैंने जॉन टावर बनाया। विभिन्न प्रकार की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां ऊपर नीचे हुई, कभी विरोध की कभी पक्ष की सरकारें आई गई, लेकिन आज तक मुझे टिल टुडे नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार की कोई नोटिस या कोई भी कार्यवाही इतने सालों में, मेरे को 23 सालों में मेरे साथ नहीं हुई। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स गलत था, जबकि 1997 में, आप लोग सब रीवा के हैं, आप बताइए कोई भी कॉम्प्लेक्स रोड से इतना छोड़ के या इतना पीछे, मुझे लोग मूर्ख कहते थे जब मैंने बनवाया था कि इतनी कीमती ज़मीन इतना पीछे छोड़ के क्यों बनवा रहे हो, आगे आप बनवाओ रोड में। लेकिन मैंने भविष्य को सोच के कि हमारे यहाँ पार्किंग की कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और शासकीय नॉर्म्स को पूरा मानते हुए मैंने इतना सामने स्पेस छोड़ के बनाया। अभी ये पीछे वाली बिल्डिंग मैंने निर्माण की तो इसमें ग्राउंड फ्लोर, इसमें तो बेसमेंट नहीं है, ग्राउंड फ्लोर में मैंने 70% पार्किंग अंदर कॉम्प्लेक्स की छोड़ी हुई है, जो अभी नीचे उतरते समय भी आप लोगों को दिखा दूंगा, वहाँ पे पार्किंग की सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। अब सन 2005 में तत्कालीन यहाँ पे जो उस समय कमिश्नर साहब आए थे, तो वो कमिश्नर साहब को भी यही भ्रांति थी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर को, कि यहाँ पे बेसमेंट में दुकान नहीं हो। उसके अपने पत्रिका वाले राजेंद्र गहरवार जी उसके जवाब है, और नगर निगम के शैलेंद्र शुक्ला उनने लेके आए
और वो नीचे मुझे धमकी देने लगे कि मैंने अर्जुन सिंह के आदमियों का राज टावर इंदौर में गिरवा दिया था, तुम्हारा भी गिरवा देंगे। तो मैंने कहा किसी के बाप का राज नहीं है कि गिरवा देंगे आप। तब उनने बिल्कुल तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर के ऊपर दबाव डाला कि इसमें कुछ न कुछ कार्यवाही करो। तो मैंने इसके कागज को लेके 2005 में नगर निगम कमिश्नर ने मुझे एक नोटिस दी, वो भी न पार्किंग की थी न किसी की थी, उनने रोड सेंटर से दी कि रोड सेंटर से आपने ज़्यादा बनाया हुआ है, जबकि उस समय भी मेरी ये रोड सेंटर से 54 फीट ही था। तो मैंने सोचा कि अंदेशे में कि कहीं ये कोई कार्यवाही नहीं की, तो मैंने सक्षम न्यायालय में मैंने एप्लीकेशन दी। न्यायालय ने पूरा जांच करने के बाद मेरे पक्ष में निर्णय दिया कि ये सही है और उसके अब तुरंत उनके ऑर्डर को नहीं दुकान को लिया। उसके बगल में शासकीय भूमि, फिर मैं सार्वजनिक आरोप लगा रहा हूँ केवल एक नेता के स्थानीय कहने पे और एक नगर निगम के उच्चाधिकारी के कहने से। ये बगल में शासकीय जमीन थी जिसमें नगर निगम कमिश्नर तत्कालीन रमेश सिंह जी रहते थे। मैंने उसका प्रस्ताव दिया था, वो शासकीय भूमि थी कि गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बढ़ती है पार्किंग बनाने की। आखिर प्रकाश चौराहे में हमारा सरकारी मकान, उसी में मैं पैदा हुआ हूँ, वो मकान तोड़ के वहाँ पे पार्किंग बनाई गई। अशोक मिष्ठान भंडार के बगल में पार्किंग बनाई गई, शिल्पी प्लाजा के पीछे सार्वजनिक पार्किंग बनाई गई, तानसेन कॉम्प्लेक्स में पीछे LIC ऑफिस के बीच में पार्किंग बनाई गई। तो यहाँ पे शासन की क्यों जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पार्किंग बनाई जाए? तो वो पार्किंग एक आदमी को केवल फायदा पहुँचाने के लिए उसको रोड में कन्वर्ट किया, उसमें पैसे का लेन देन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और सरकारी इतनी कीमती जमीन में रोड बना दी गई। आप लोग अभी जाए तो मेरा निवेदन है कि एक बार जाइए, देखिए वो रोड कहाँ तक जाती है। और उसमें इनने खंबा लगा के, ये मैंने फोटो खींचा है, खंबा लगा के गाड़ी पार्क करने के लिए उसमें वो कर दिया है कि गाड़ी पार्क ना हो पाए। उसके ठीक बगल में इधर आप देख लीजिए, ये बगल में ये कॉम्प्लेक्सेस बने हैं। अभी जाते समय एक नज़र आप मार के चलिएगा, सब 5-5 मंजिल के हैं और सब हमसे 20-20, 30-30 फीट आगे बढ़े हुए हैं। जिसमें दैनिक भास्कर का पहले कार्यालय लगता था, आज उसमें कॉम्प्लेक्स बन गया है। एक गाड़ी खड़ी करके दिखा दीजिए, उसमें कहीं गाड़ी खड़ी हो। जावेद भाई के बगल में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें देख लीजिए कितने में बेसमेंट बना है, कितने में पार्किंग बनी है। ये नगर निगम को नहीं दिखता। नगर निगम को मेरा सवाल है कि जॉन टावर ही क्यों दिखता है, जिसकी मंजूरी 23 साल पहले हुई। 23 साल पहले मैंने इतना छोड़ के बनाया, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता हूँ और सबसे ज़्यादा जॉन टावर से आय नगर निगम को होती है। उसके बाद केवल जॉन टावर में इनको पार्किंग दिखती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पार्किंग है। सामने भी पार्किंग है, पीछे भी पार्किंग है। यहाँ पे कई बिल्डिंगों की आप लोगों को भी मालूम है कंपाउंडिंग की गई, जिसमें निर्माण कार्य ज़्यादा है। 10% तक कंपाउंडिंग करने का अधिकार है, 30% का। अभी नई एक बिल्डिंग पर 12 का जो भूमि विकास अधिनियम बना था, तो भूमि विकास अधिनियम में स्पष्ट ये लिखा गया है किसी भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भवन निर्माण में जब वो निर्माण प्लिंथ लेवल तक आता है, प्लिंथ लेवल यानी कि जमीन से ऊपर बराबर लेवल पे आता है, तब उसका एक संयुक्त इंस्पेक्शन बनाने वाला जो कंसल्टेंट है, इंजीनियर और नगर निगम के सक्षम अधिकारी के द्वारा उसका संयुक्त इंस्पेक्शन किया जाएगा और एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि यह अनुमति जो प्राप्त दी गई है उसके निर्माण के अनुरूप ही इसका निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और वो सक्षमता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही ऊपर उसके निर्माण कार्य हुआ जा सकता है। तो मैंने इस पत्र के माध्यम से मैंने इनको RTI भी लगाई है नगर निगम में, जिससे भी मैंने कुछ सवाल पूछे हैं कि 2015 से लेके अभी तक 2 मंजिल या 2 मंजिल से ऊपर के जितने भी भवन निर्माण रतहरा से लेके पड़रा तक, कॉलेज चौराहे से लेकर ये प्रकाश चौराहे तक, शिल्पी प्लाजा मोड़ से लेकर मार्तंड स्कूल तक, अस्पताल चौराहे से लेकर सिरमौर चौराहे तक, जितने भी कमर्शियल मेन स्ट्रीम्स वाले और ये यूनिवर्सिटी वाली रोड में सिरमौर चौराहे से लेकर यूनिवर्सिटी मोड़ तक, ये स्टेडियम मोड़ तक, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आज तक बने हैं उसमें मैं 4-6 अनुमति चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि जितने कॉम्प्लेक्स बने हैं उसमें आज तक नगर निगम ने पार्किंग की क्या अनुमति दी है, कितने में बेसमेंट बने हैं, कितने में बेसमेंट में पार्किंग बनी है और कितने में सामने जगह छूटी है गाड़ी पार्क करने के लिए। वास्तविक स्थिति क्या है? अभी 2 दिन पहले द्वेष वसीम ने नगर निगम कमिश्नर ने हमारे यहाँ भेज दिया आग बुझाने का संयंत्र की जांच करने। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, नगर निगम के कितने कॉम्प्लेक्स है रीवा में? तानसेन कॉम्प्लेक्स सिरमौर चौराहे में 2 हैं, यहाँ वेंकट बाजार में वेंकट कॉम्प्लेक्स है,
गंगा वाटिका के सामने गंगा वाटिका वाला कॉम्प्लेक्स है, प्रकाश चौराहे के ठीक सामने जो हुदवानी वस्त्रालय वाली वो पूरी लाइन का वो है, नगर निगम स्कूल जो पहले था उसमें अपना बाजार वाला है, खन्ना चौराहे में सूर्य होटल वाला कॉम्प्लेक्स है, बिछिया में एक जो इंडियन नया बनाया वो कॉम्प्लेक्स है। जितने नगर निगम के कॉम्प्लेक्स है, दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, जितने नगर निगम के कॉम्प्लेक्स है उसमें आप बता दीजिए कितने में बेसमेंट बना हुआ है, कितने में बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है, कितने में लिफ्ट की सुविधा है। अभी ये लिफ्ट से आप लोग आए, उसमें लिफ्ट का भी रमा गोविंद पैलेस के लिए लिफ्ट खराब पड़ी हुई है। नगर निगम से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि नगर निगम के कितने में क्या क्या व्यवस्था है। आग बुझाने का संयंत्र, यहाँ चिरायु बच्चों का अस्पताल है सिरमौर चौराहे में, आप देख लीजिए वहाँ की क्या हालत है। वहाँ अगर आग लग जाएगी तो वहाँ तानसेन कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर आनंद सिंह वाली क्लिनिक की लाइन देख लीजिए, डॉक्टर दीपक कपूर की क्लिनिक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरी इस जॉन टावर की अनुमति निकालो, जॉन टावर की निर्माण की अनुमति, आप लोग सब स्थानीय यही हैं, अजय भाई भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, महेश भाई, जावेद भाई सामने ही रहते हैं। 1996 में 95 और 96 के दौरान मैंने यह भूमि, हरीश श्रीवास्तव वकील थे, पूरे नक्शे निकाल, उनसे मैंने ये भूमि क्रय की थी। क्रय करने के पश्चात स्टेट बैंक से मैंने लोन लेकर शिक्षित बेरोजगार में मैंने पहला कर्ज लिया था। मैं बहुत साधारण परिवार से आता था। मेरे पिताजी एक ईमानदार सब इंजीनियर और मेरी मदर यहीं स्थानीय GMH में नर्स थी, जिनका निधन 1979 में हुआ था। वो करें, और पूरे रीवा में क्या इनको जॉन टावर बस नजर आता है, रमा गोविंद पैलेस भी। उसके लिए मेरा ये कहना है कि केवल ये 2 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिसमें पार्किंग की सुविधा सबसे ज़्यादा है। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग कहीं जाते हैं तो गाड़ी आदमी कहाँ खड़ी करता है? वहाँ खड़ी करता है जहाँ आपको सुविधा मिलेगी, जहाँ पार्किंग स्पेस मिलेगी। जहाँ जगह ही नहीं है वहाँ आप कैसे गाड़ी खड़ी करेंगे? यहाँ से अभी आप लोग आए हैं, मैंने इसमें फ़ोटो खींची हुई है, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ के एक राजनीतिक हमारे बड़े नेता हैं, हमारे मित्र भी हैं, उनके करीबी ने ये अभी छोटी पुल के बगल में सैमसंग का शोरूम खोला हुआ है। अभी कल परसों में उसका उद्घाटन होने वाला है। उसकी ये फ़ोटो मैंने खुद खींची है। अभी छोड़ दो बस ये आ जाएगा। इसका नाम बताओ, ये देख लीजिए, आप लोग पता कर लीजिएगा, कुछ खोजिए। ये नहीं, उसमें नाम भी लिखा हुआ है। इसमें ये गोदरेज की और सैमसंग की एजेंसी खुली हुई है। ये देखिए आप, नेशनल हाईवे में ये बना हुआ है। ये इसका एक मैंने वो करें, और पूरे रीवा में क्या इनको जॉन टावर बस नजर आता है, रमा गोविंद पैलेस भी। उसके लिए मेरा ये कहना है कि केवल ये 2 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिसमें पार्किंग की सुविधा सबसे ज़्यादा है। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग कहीं जाते हैं तो गाड़ी आदमी कहाँ खड़ी करता है? वहाँ खड़ी करता है जहाँ आपको सुविधा मिलेगी, जहाँ पार्किंग स्पेस मिलेगी। जहाँ जगह ही नहीं है वहाँ आप कैसे गाड़ी खड़ी करेंगे? यहाँ से अभी आप लोग आए हैं, मैंने इसमें फ़ोटो खींची हुई है, ये आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ के एक राजनीतिक हमारे बड़े नेता हैं, हमारे मित्र भी हैं, उनके करीबी ने ये अभी छोटी पुल के बगल में सैमसंग का शोरूम खोला हुआ है। अभी कल परसों में उसका उद्घाटन होने वाला है। उसकी ये फ़ोटो मैंने खुद खींची है। अभी छोड़ दो बस ये आ जाएगा। इसका नाम बताओ, ये देख लीजिए, आप लोग पता कर लीजिएगा, कुछ खोजिए। ये नहीं, उसमें नाम भी लिखा हुआ है। इसमें ये गोदरेज की और सैमसंग की एजेंसी खुली हुई है। ये देखिए आप, नेशनल हाईवे में ये बना हुआ है। ये इसका एक मैंने, इसके बाद नगर निगम ने भी 4 दिन पहले जब मुझे नोटिस दी, मैंने जवाब दिया और कमिश्नर साहब को मैंने लिख के दिया, तो तत्काल आनंद फानन में हमने कहा ना आज तक मेरे को कोई नोटिस मिली है, ना हमारे यहाँ कोई निरीक्षण करने आया है। तब आनंद फानन में इनने नगर निगम की एक टीम भेजी, इनके पूरे अधिकारी लोग आए और पूरे कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद पार्किंग व्यवस्था की, तो मैंने कहा आप लोग बताइए कि मैं पार्किंग के लिए क्या कर सकता हूँ। मेरी तरफ से पार्किंग में पूरा सहयोग आप लोगों को दिया जाएगा। तो उनके भी जितने लोग हैं सब रीवा वाले अपने बीच के, उनने भी कहीं ना कहीं से हमको हिंट किया कि प्रशासन के निर्देश है आप लोगों के ऊपर जॉन टावर के ऊपर कार्यवाही करने का, आप थोड़ा इसको पॉलिटिकली मैनेज करवाइए।
मैंने कहा कि मैं लड़ाई जहाँ तक मेरे को लड़नी पड़ेगी लड़ूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल मैनेज करने नहीं जाऊंगा, जो भी होगा उसको मैं दिलेरी से सामने आके फेस करूंगा। मैंने उनसे कहा मैं 3 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ, इस जॉन टावर से इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एडवांस टैक्स, जीएसटी, बिजली का बिल और गवर्नमेंट को जितने भी टैक्सेस मिलते हैं, कम से कम 1 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए की आय केंद्र शासन को और स्थानीय शासन को, मध्य प्रदेश शासन को कम से कम 10 करोड़ की आय जॉन टावर से होती है। हमने कहा जॉन नगर निगम का या शासन का कोई फर्ज बनता है हमारे लिए? दूसरा सवाल मैंने कहा इस जॉन टावर में इतनी दुकानें, इतना काम है, कितने लोगों को इससे यहाँ से रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलता होगा? हमारा समाज और राष्ट्र निर्माण में मेरा योगदान है। आप लोग नगर निगम के कर्मचारी हो, आप लोगों का क्या योगदान है बता दीजिए। आप लोग तो तनख्वाह लेते हो, तनख्वाह लेके भी ये सही काम नहीं करते हो। हमने कहा नगर निगम ने आज तक जॉन टावर के लिए क्या किया बताइए। मैं 3 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स साल में देता हूँ, 23 साल में कितना प्रॉपर्टी टैक्स दे चुका हूँ? सवाल हो जाए ट्रांसफार्मर तक यहाँ के मैंने जमा लगाए हुए हैं, दोनों ट्रांसफार्मर यहाँ लगे हुए हैं, मेरे खर्चे पे लगे हुए हैं। सामने का जो नाला बना हुआ है, पानी निकलने की निकासी है, उसकी व्यवस्था मैंने की है, मेरे बना हुआ नाला है। बगल वाली रोड को आरसीसी रोड किया है, मैंने अपने खर्चे में किया है। सामने इवन जो मेन रोड का नाला है उसमें सामने गटर तक नगर निगम ने ओपन छोड़ा हुआ था, उसमें भी ढक्कन और वेल्डिंग का काम मैंने करवाया है। नगर निगम का कोई राजनीतिक विद्वेषवश ये हमारा राजनीतिक कैरियर और समाज के सामने मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। मैंने अपने वकील अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह के माध्यम से मानहानि का नोटिस भी दिया नगर निगम कमिश्नर को 3 दिन पहले। ये भी आप लोगों को भी कागज में देता हूँ जिसमें कि ये नोटिस दी गई है। उसी के कारण और ये चिढ़ के मेरे ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। और इस केस को अंतिम बात मेरी, मैं स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा इस चीज़ पे, लेकिन अन्याय इनका नहीं सहन करूंगा। न भाजपा के सामने घुटने टेकूंगा, न स्थानीय प्रशासन के सामने घुटने टेकूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।